Hello student, today we are going to study लेसन 8 इन साइंस में आज हम 8 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन पढ़ना है हमें। तो ओडिशा वाज हिट बाय साइक्लोन with wind speed of 200 km per hour on October 18 October 99. The cyclone assailed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives, property worth crores, crores of rupees were destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, electricity supply. But what are cyclones? How are they formed? Why are they destructive? In this chapter, we shall seek answer to some this question. We begin with some activities involving air. The activities will clarified some basic feature concerning cyclone. Before we begin, remember the moving air is called wind. कह रहा है कि ओडिशा जो है 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाला साइक्लोन आया था। और ये जो साइक्लोन था वो 45 घरों को क्या ध्वस्त कर दिया था और 7 लाख लोग इस साइक्लोन की वजह से बेघर हो गए थे। इसी साल 29 अक्टूबर को एक और साइक्लोन आया जो कि 260 किलोमीटर पर आवर से ओडिशा को फिर से हिट किया। इट वॉज कंपेन्ड वाटर वेव्स और इससे ये इतना शक्तिशाली था कि पानी की जो तरंग लहरें थी वो 9 मीटर ऊपर मतलब 9 मीटर ऊंचा तक उठ रहा था। इसमें क्या हुआ कि हजारों घर बह गए, बर्बाद हो गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी रुपए ये सारे बर्बाद हो गए। ठीक है। द साइक्लोन, अब देखिए साइक्लोन जो है वो अफेक्टेड करता है एग्रीकल्चर को, खेती को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कम्युनिकेशन यानी इससे टेलीफोन के केबल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टेलीफोन लाइनें टूट जाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाती हैं। ठीक है। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, पर साइक्लोन्स क्या हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? व्हाई दे शो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं, इतने विनाशकारी क्यों हैं? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, एयर में इन्वॉल्विंग कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे। दीज एक्टिविटीज विल क्लासिफाइड सम बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक concerning cyclone. Before we begin, remember the moving air is called wind. अब आपको मैं बता दूं कि मूविंग एयर को, चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, दबाव होता है तभी तो देखते हो जब तूफान आता है, आई मीन साइक्लोन आता है तो बड़े बड़े घर ध्वस्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी विशाल विशाल जो ट्रीज होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एयर के प्रेशर की वजह से होती है। तो चलिए हम एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, कैसे प्रेशर डालता है, इसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। कह रहा है कि यू नीड बॉयल वाटर इन द फ्लोइंग एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज़ के लिए आपको बॉयल वाटर चाहिए, गर्म पानी चाहिए। टेक अ टीन विथ लीड वाला एक टीन लीजिए। फिल एक्सोमेटली हाफ विथ वाटर, इसमें आधा लगभग पानी भरिए। हीट द कैन,
on a candle flame till water boils. Let water boils for few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handing the hot can. Put the can carefully in shallow metallic vessels. Wash beans. Pour fresh water over can. What happens to the shape of can? कह रहा है कि टेक अ टीन, एक टीन लेना है लीड वाला, इसमें आधा पानी भर लेना है और इसको क्या करना है, हीट करना है कैंडल फ्लेम पे, ठीक है। और इसको में कुछ वाटर को कुछ मिनट तक बॉयल करना है। कह रहा है ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दीजिए और इमीडिएटली लीड टाइटली, और जल्दी से इसका जो लीड है वो टाइटली बंद कर दीजिए। बी केयरफुली, केयरफुली डाला इन हैंडिंग द, पुट केयरफुली इन द शॉलो मेटालिक वेसल, छिछले मेटालिक वेसल्स में इसे डालना है। वाश बिन और पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और कैन पे क्या करना है कि फ्रेश वाटर डालना है। व्हाट हैपन्स द शेप ऑफ द कैन, कैन के शेप में क्या होगा। कैन यू गेस द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड, कैन का शेप क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चिपक जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इफ़ यू कैनॉट गेट अ टीन कैन टेक प्लास्टिक बोतल, अगर आपके पास कैन नहीं है तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आप प्लास्टिक का बोतल ले सकते हो, और प्लास्टिक का बोतल लेके आप सभी को इसे घर में करना है और इसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। फिल हॉट वाटर, empty the bottle and immediately cap it tightly, और इसकी कैप को टाइटली प्लेस द बॉटल अंडर द रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में इस बॉटल को। रिकॉल सम एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई काइट, अब जब आप काइट को फ्लाई करते हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या आपके पीछे से आती हुई हवा जो है हेल्प करती है, या फिर आप इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप बोट में हो, इट इज़ ईजियर टू रॉ इट, विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, आपके पीछे से आती हुई हवा से इसे नाव को, मतलब क्या करना है, रोना यानी खेना होता है, नाव को बहाना काफ़ी आसान होता है। डू यू फाइंड डिफ़िकल्टीज राइड बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, आप लोग स्कूल आते हो या मार्केट जाते हो, अगर जिधर से हम जा रहे हैं हमारे पीछे से हवा आ रही हो, ठीक है, तो उधर उस डायरेक्शन में हो, यानी हमारे जाने के डायरेक्शन में हो, ऐसे विंड हो, तो क्या होता है, काफ़ी इजी होता है ना साइकिल चलाना, ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई फोर्स लगा के हमें पुश कर रहा, आगे बढ़ा रहा है। वहीं अपोजिट डायरेक्शन में हम जब राइडिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमें क्या होती है, काफ़ी दिक्कत होती है ना, ठीक है। आप देखो, डिस्कस योर फ्रेंड्स हाउ एयर बाईसाइकिल टूब कीप्स इन द शेप, इस सारी चीज़ों के बारे में आप अपने फ्रेंड लोग से डिस्कस करेंगे। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो डैट द एग्जर्ट प्रेशर और एयर एग्जर्ट, ये सारे जितने भी हम आपको एग्जाम्पल्स बताए, ये सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि एयर में प्रेशर होता है, दबाव होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स ऑफ फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। अब एयर में प्रेशर होता है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने लगती हैं, या फिर कपड़े वगैरह आप डाल देते हो, हवा चलती है तो वो ब्लो करता है, या फिर पोस्टर वगैरह फ्लो करने लगता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस शो करते हैं कि एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन, आइए फिर से द कैन गेट डिस्ट्रॉयड as water is poured over can, some stream of can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure inside can decrease than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, can gets compressed. कह रहा है Let us now try the explain. आइए हम एक्सप्लेन करें कि why can get distort, कैन डिस्टॉर्ट क्यों हो गया।
आपने जब आज द वाटर वेपर ओवर द केन, जब वाटर वेपर केन के ऊपर है, सम स्टीम ऑफ द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, और कुछ स्टीम जो है वो कैन में कंडेंसेस हो गए, रेड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, इसके आसपास की हवा के वजह से द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, और कैन के अंदर का जो एयर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, घट गया, जिसके वजह से कैन का शेप क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। ओके, ये कंप्रेस्ड हो गया। चलिए इतना समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे।